हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं अश्विन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये सेशन डेली वोकैब का सेशन है और ये इस सीरीज़ का सेशन नंबर 23 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के सेशन में हम कौन से वर्ड्स को स्टडी करेंगे। Given are the words that we are going to study in this session. First one is pamper. Pamper ये एक verb है। दूसरा word है vivid. Vivid is a very important word and it is an adjective. Third word जो हमने लिया है for this session, it is perpetrate जो कि एक verb है। Second last word है exemplary which is an adjective और जो last word होगा आज के session का वो होगा placate. Placate भी एक verb है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बारी बारी से इन सारे words का meaning, इनके dedicated uses और जो भी पॉसिबल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। पहला वर्ड है पैम्पर। पैम्पर एक वर्ब है। मीनिंग पढ़िए, टू ट्रीट समबडी विद एक्सट्रीम और एक्सेसिव केयर एंड अटेंशन। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा स्नेह अथवा प्यार देना, बहुत ज़्यादा दुलार करना, बहुत ज़्यादा केयर करना, ये मीनिंग है पैम्पर का। बहुत ही ईजी है इस वर्ड को समझना। छोटे बच्चों के डायपर्स आते हैं पैम्पर्स कंपनी के नाम के। क्या पर्पज़ होता है उनका या फिर क्या नेचर हो सकता है? कंफर्ट ही तो प्रोवाइड करते हैं वो बच्चों को। सॉफ्ट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। बस आप यहीं से पैम्पर को समझ लीजिए। पैम्पर करने का मतलब है दुलार करना, प्यार करना, लगाव दिखाना, स्नेह दिखाना, है ना, केयर करना, अटेंशन देना, ध्यान देना, किसी की इच्छाओं को भी पूरा करना, ये पैम्पर का मीनिंग है। अच्छा, राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर भी बनी हुई, आप उसको देखिए। उसमें अलग अलग पिक्चर्स हैं, जैसे कि कहीं पर बॉडी मसाज की जा रही है तो कहीं पर फेशियल आपको देखने को मिल रहा है। एक पार्ट में योगा के माध्यम से स्वयं की केयर की जा रही है, तो कहीं पेडिक्योर और कहीं पर नेल पेंट के माध्यम से केयर की जा रही है। तो ये है एक तरीके का पैम्पर। पैम्पर करने का क्या मतलब है? केयर करना, लगाव दिखाना, स्नेह दिखाना, प्रेम करना जिसको कहा जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, अ मदर पैम्पर्स हर चाइल्ड इन अ सच वे एज नोबडी एल्स कैन। एक माँ अपने बच्चे को जिस तरीके से प्रेम कर सकती है, एक माँ जिस तरीके से अपने बच्चे को स्नेह दिखा सकती है, दे सकती है, उस प्रकार से इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आफ्टर अ टेंस डे एट वर्क शी चोज टू पैम्पर हर सेल्फ विद योगा एंड अ पेडिक्योर। मतलब दिन भर काम करने के बाद वो जब घर लौटी तो उसने ये तय किया कि अब वो अपनी केयर करेगी। कैसे? योगा करेगी और पेडिक्योर करेगी। वो जो पैरों को ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि पैरों का दर्द चला जाए, सॉफ्टनेस आ जाए, उसी को पेडिक्योर कहते हैं। पेडिक्योर पीईडी इसमें रूट वर्ड है। पीईडी का मतलब ही पैर से होता है। इसी से इम्पेडिमेंट बनता है, इम्पीड बनता है, पेडेस्ट्रियन बनता है, और भी सारे वर्ड्स बनते, जैसे सेंटीपीड बनता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते होंगे। एक और एग्जाम्पल है, शी पैम्पर्स हर हस्बैंड लाइक अ चाइल्ड। वो अपने बच्चे से अपने हस्बैंड से इस तरीके से दुलार करती है मानो वो किसी बच्चे को प्यार कर रही हो। तो वो अपने हस्बैंड से बच्चों के जैसे प्यार करती है या दुलार करती है। ठीक है, सिनोनिम्स देख लीजिए। केयर हो गया, फॉन्डल हो गया, कॉसेट है, कॉडल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लग रहा होगा कि फॉन्डल, कॉसेट और कॉडल ये तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन्हें आपको स्टडी करना चाहिए, याद रख लेना चाहिए। और जो एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स में देखिए, एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिसमें लगाव, प्रेम, स्नेह की बजाय घृणा होगी, नापसंदगी होगी, बुरा बर्ताव किया जाएगा, अपशब्द बोले जाएंगे जैसे कि डिसलाइक करना, बुली करना, खिंचाई करना, मैल ट्रीट, गलत तरीके से ट्रीट करना किसी को, और अब्यूज आपने सुना ही होगा, शोषण करना, चाइल्ड अब्यूज, है ना। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 1 पैम्पर, जिसका मतलब होता है दुलार करना, लगाव दिखाना, अटेंशन देना। बहुत सरल है समझना, मैं बता चुका हूं, फिर से सुन लीजिए। पैम्पर डायपर से आप रिलेट कर लीजिए। छोटे बच्चों के लिए आते हैं जो कि उन्हें कंफर्ट देने के लिए बहुत सॉफ्ट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। तो यहां से आप पैम्पर वर्ड को ईजिली समझ सकते हैं। सेकेंड वर्ड इज विविड। विविड एक एडजेक्टिव है। मीनिंग पढ़ते हैं, मेमोरीज एंड डिस्क्रिप्शंस दैट आर विविड आर वेरी क्लियर एंड डिटेल्ड इन योर माइंड। जो चीज़ें आपके लिए विविड हैं, चाहे वो यादें हो, मेमोरीज हो, और चाहे वो कोई डिस्क्रिप्शन हो, कोई वर्णन हो, अगर वो विविड है तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको सब कुछ याद है। आपके दिमाग में वो चीज़ें विस्तृत रूप से बहुत ही क्लियर तरीके से फिट हैं, बैठी हुई हैं। यही है बेसिकली विविड का मीनिंग। राइट कॉर्नर पे एक पिक्चर बनी है,
एक ट्री है, लेकिन वो ट्री एक ब्रेन जैसा लग रहा है, तो ब्रेन से ही रिलेट करेगा, मेमोरीज से रिलेट करेगा, वो घटनाएं, वो यादें जो आपके दिमाग में आज भी ताजा हैं, उनको कहा जाता है विविड मेमोरीज। एक चीज और देख लीजिए, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्राइट कलर्स। विविड तड़कीले भड़कीले चमकदार कलर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो ब्राइट कलर्स होते हैं, जो बहुत ही कंट्रास्ट कलर्स हो सकते हैं, उनको विविड कलर्स भी कहा जाता है। वैसे तो विविड बेसिकली डिस्क्रिप्शंस मेमोरीज के लिए ही है ना, कोई भी घटना जो आपके दिमाग में अभी भी घर किए हुए है, बैठी हुई है, उसको विविड बोलते हैं। अब मैं आपकी और बड़ी हेल्प करता हूं, सुनिएगा। विविड में VIV, मैंने जो कहा सुनिए, विविड में VIV रूट वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है लाइफ। और लाइफ का मतलब है जो चीजें ताजा हैं, रिफ्रेशिंग है ना, जिंदा है, मरी नहीं है एक तरीके से। जैसे दिमाग में कोई घटना थी, कोई याद थी, आज भूल चुके हैं, तो एक प्रकार से वो घटना, वो याद मर चुकी है ना आपके दिमाग से। और अगर नहीं भूले हैं तो आज भी वो याद जिंदा है आपके दिमाग में, ताजी है एक तरीके से आपके दिमाग में। VIV लाइफ, रिफ्रेशिंग, इन्हीं सब से रिलेट करता है। बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे विवेशियस, पिछले एक सेशन में मैं आपको बता भी चुका हूं। विवेशियस होना, बहुत ज्यादा लाइवली होना, चीयरफुल होना, एनर्जेटिक होना, इसी से सरवाइव बनता है, इसी से सर्वाइवल बनता है, हाँ, इसी से विविसेक्शन बनता है, और बहुत रिवाइव इसी से बनता है। बहुत सारे वर्ड्स इससे बन सकते हैं। तो VIV रूट वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है लाइफ, चीजों का फ्रेश होना, ताजा होना, बने रहना। तो मेमोरीज के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ऑल्दो माई फ्रेंड इज डेड नाउ, ही लिव्स ऑन विद मी थ्रू विविड मेमोरीज। मतलब वैसे तो मेरा दोस्त अब मर चुका है, लेकिन आज भी वो मेरे साथ रहता है उन यादों के माध्यम से, है ना। मेरी और उसकी यादें आज भी, मेरे और उसके साथ गुजारे हुए पल आज भी मेरे दिमाग में ताजा बने हुए हैं। मेमोरीज जो है वो विविड है मेरे माइंड में, उसको लेकर के। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आंट शैली वेयर्स विविड आउटफिट्स। आउटफिट्स कपड़ों को कहा जाता है, तो विविड आउटफिट्स होने का क्या मतलब है, मतलब तड़कीले भड़कीले कपड़े पहनना। टू एंश्योर शी इज नोटिस्ड एवरीवेयर शी गोज। आंट सैली ऐसे कपड़े पहनती हैं, विविड आउटफिट्स पहनती, तड़कीले भड़कीले कपड़े पहनती हैं, ताकि जहां कहीं भी वो जाएं उन्हें अलग से नोटिस किया जाए। ठीक है ना। फिर से मैं बता दूं कि आप विविड को मेमोरी से ही ज्यादा रिलेट करें, कलर से कम रिलेट करें। सिनोनिम देखिए, लाइवली, कॉन्स्पिकुअस, है ना। लाइवली और कॉन्स्पिकुअस का क्या मतलब हो सकता है, जो चीजें ताजा है, लाइव से लाइवली बन जाता है। कॉन्स्पिकुअस होने का मतलब स्पष्ट होना, नजर आ रहा है। रेडिएंट, चमकदार, ल्यूमिनस भी शाइन करने से, चमकने से हो सकता है, रोशनी से हो सकता है। ल्यूमिनस इन्वर्टर्स आते हैं। ल्यूमिन, LUMIN एक रूट वर्ड है, या फिर LUM एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब ही होता है शाइन से, चमक से, लाइट से। कलरफुल हो सकता है, ब्राइट हो सकता है। तो ये सारे वर्ड्स सिनोनिम्स के तरीके से विविड के यूज हो सकते हैं। एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनमें फीकापन हो, चमक ना हो, दुख हो, जैसे कि डार्क, डल, लाइफलेस, इनएनिमेट, पेल, अनक्लियर, है ना। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 2, विविड, जिसका मतलब है समथिंग दैट इज रिफ्रेशिंग, समथिंग दैट इज वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड, उसको कहा जाता है विविड मेमोरीज। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, तो आपको मेरे हर एक वोकैब के सेशन को देखना होगा। देखिए, वोकैब स्ट्रांग करने का एक ही मेथड है, और वो ये कि आप रेगुलर तरीके से उसको पढ़ें। हाँ, पढ़ने का तरीका बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए, मतलब रूट वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके पढ़ना चाहिए, नेमोनिक्स की हेल्प लेनी चाहिए, ट्रिक्स लगानी चाहिए, इमेजेस की हेल्प ले सकते हैं आप, है ना। लेकिन आपको रेगुलर तरीके से पढ़ना होगा। चाहे आप जितनी ट्रिक लगा लें, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं होंगे, फिर से चीजें दिमाग से वॉश आउट कर जाएंगी। थर्ड वर्ड को पढ़ते हैं, इट इज परपिट्रेट। परपिट्रेट एक वर्ब है, और ये एक नेगेटिव वर्ड है, स्ट्रॉन्ग वर्ड है लेकिन नेगेटिव है, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी अपराध को करना, है ना। कोई अपराध करना, कोई ऐसा कार्य करना जो अनलॉफुल हो, इलीगल हो, है ना, सिंफुल हो,
जैसे कि किसी की हत्या कर दी, लूट की, किसी को चीट किया, ये परपिट्रेट में आएगा। पढ़िए, इट मीन्स टू कमिट अ क्राइम और एनी अदर इमोरल और अनलॉफुल और हार्मफुल एक्ट। ये है परपिट्रेट का मीनिंग, किसी गलत कार्य को करना, किसी गुनाह को अंजाम देना या किसी गैर कानूनी कार्य को करना। परपिट्रेट, इसी से सर वर्ड बनता परपिट्रेटर्स, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, वेरी पॉपुलर वर्ड, नॉट पॉजिटिव नेगेटिव। परपिट्रेटर्स आप टेररिस्ट के सिनोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, द एंग्री विडोवर, विडोवर बोलते हैं वो जिसकी वाइफ अब नहीं है। द एंग्री विडोवर हैज वोव टू परपिट्रेट, वोव करने का मतलब होता है ये एक तरीके से कमिटमेंट लेना, तय करना, है ना, एक शपथ लेना जिसको कहा जा सकता है। टू परपिट्रेट एन एक्ट ऑफ वेंजियांस, वेंजियांस का मतलब रिवेंज होता है, बदला जिसको कहा जा सकता है ना, रेटिलिएट करना, वेंजियांस बोलते हैं, अगेंस्ट द मैन हु किल्ड हिज फैमिली। उस एंग्री विडोवर ने ये तय किया है, ये शपथ ली है कि वो बदला लेगा, ही विल परपिट्रेट एन एक्ट ऑफ वेंजियांस, वो बदला लेगा अगेंस्ट द मैन हु किल्ड हिज फैमिली, जिसने उसके परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया। उसने शपथ ली है कि वो उन सभी को मार देगा और उनसे बदला लेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आई कैन नॉट बिलीव दैट माई फ्रेंड वुड परपिट्रेट सच एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड वो भी वुड परपिट्रेट सच एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो इस तरीके से धोखाधड़ी करेगा मेरे साथ। बिट्रेयल का मतलब है चीट या डिसेप्शन, धोखाधड़ी जिसको कहा जा सकता है, तो परपिट्रेट करेगा एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, व्हाट वुड हैव कॉज्ड द सीमिंगली नॉर्मल पर्सन टू परपिट्रेट अ टेररिस्ट अटैक ऑन अ डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर उन प्लेसेस को बोलते हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों की केयर की जाती है, जैसे कि किसी के पेरेंट्स जॉब में है तो वो बच्चों को नहीं मैनेज कर सकते, नहीं खिला सकते, तो वो डे केयर सेंटर्स में ड्रॉप कर देते हैं उन्हें। तो ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि समझ में नहीं आता कि किस वजह से एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने एक डे केयर सेंटर पे हमला कर दिया होगा। समझ में नहीं आता कि एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति ने क्यों एक डे केयर सेंटर पे एक टेररिस्ट अटैक को परपिट्रेट किया होगा। सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं कुछ, जैसे कि कमिट क्राइम के लिए इस्तेमाल होता है, कई बार मिस्टेक के लिए भी यूज होता है। एग्जीक्यूट करना, किसी कार्य को करना। परफॉर्म, कैरी आउट। फ्रेजल वर्ब के एक सेशन में मैंने आपको कैरी फ्रेजल वर्ब को पढ़ाया था, जहां पर कैरी आउट भी पढ़ाया था, जिसका मतलब ही होता है किसी भी कार्य को करना, परफॉर्म करना जिसको कहा जा सकता है। तो ये था वर्ड नंबर 3 परपिट्रेट, जो कि एक नेगेटिव वर्ड है और मीनिंग है किसी गुनाह को या गैर कानूनी घटना को अंजाम देना। देखिए, मैं चाहूं तो इजी वर्ड्स भी ले सकता हूं अपने सेशंस में, जिसमें आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो चीज़ आपको पहले से जिसका आइडिया हो, मालूम हो, तो उसको पढ़ने में भी आपको बहुत इंटरेस्ट आता है। लेकिन आप ही मुझे बताइए कि जो वर्ड्स आपको मालूम हैं उन्हें पढ़ने का, फिर से मेरे माध्यम से पढ़ने का क्या पर्पज़ रहेगा, क्या फ़ायदा होगा? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं। और साथ ही साथ मैं कोशिश करके वो वर्ड्स लेके आता हूँ जो सिर्फ वोकैबुलरी में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ही हेल्पफुल ना हो, फिलर्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है ना? चलिए आज के सेशन के 4th वर्ड को पढ़ते हैं, जो कि है एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी एक एडजेक्टिव है, जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो, स्मार्ट हो, आउटस्टैंडिंग हो, ब्रिलियंट हो, जिसे आप हिंदी में एक शब्द बोलते हैं अनुकरणीय, प्रशंसनीय जिसको कहा जा सकता है, प्रशंसा के योग्य। जो भी कार्य एग्जेम्पलरी है, जो भी डिजाइन एग्जेम्पलरी है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जैसे कि हिंदुस्तान में बहुत सारे पहले के बनाए हुए दार्शनिक स्थल हैं, जिसमें बहुत ही छोटी छोटी, बहुत ही बारीक सी नक्काशी की गई, वो एग्जेम्पलरी वर्क है। देख करके आपका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। बहुत ज्यादा प्रशंसनीय कार्य हैं, वो एग्जेम्पलरी वर्क कहा जा सकता है, अनुकरणीय जिसको कह सकते हैं। याद कैसे रखेंगे? नेमोनिक्स का सहारा लीजिए। एग्जेम्पलरी को आप धीरे से एग्जाम्पल से रिलेट कर लीजिए, बहुत सरल है। एग्जेम्पलरी को एग्जाम्पल से रिलेट कर लीजिए, तो वो चीज जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके। तो एग्जाम्पल किसका दिया जा सकता है? जो बहुत प्रशंसा के योग्य हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी हो,
है ना, प्रशंसनीय हो, प्रेज वर्दी हो, नोट वर्दी हो, उसे ही तो एग्जेम्पलरी, उसका ही तो एग्जाम्पल दिया जा सकता है जिसका उदाहरण दिया जाता हो। तो जो चीज बहुत ज्यादा अच्छी है उसको कहा जाता है। एक और मीनिंग है एग्जेम्पलरी का, हालांकि वो मीनिंग यूज नहीं होता ज्यादा, फिर भी आप पढ़ लीजिए। देखिए, punishment that is unusually harsh and is intended to stop other people from committing similar crimes। exemplary punishment के लिए, सजा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है वो सजा जो बहुत ही ज्यादा सख्त हो, हार्श हो, रिगरस हो, एक तरीके से सीवियर पनिशमेंट हो, ताकि दूसरे लोग ऐसे किसी क्राइम को करने से पहले 10 दफा सोचें, है ना। बहुत ही ज्यादा कठोर दंड को देना भी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट कहा जाता है, ताकि दूसरे लोग वैसा ही कोई क्राइम करने से पहले 10 दफा सोचें, उसका भी उदाहरण दिया जाए। यहां पर पहले अच्छी चीजों का उदाहरण दिया जा रहा था, अब सजा बहुत ज्यादा ही प्रबल, बहुत ज्यादा कठोर दी जा रही है। तो एक उदाहरण के रूप में जो पोटेंशियल ऑफेंडर्स हैं, जो गुनाह करने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में वो सजा एक उदाहरण के रूप में रहे कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, वरना मेरे साथ भी ऐसा ही क्रूरतम व्यवहार किया जाएगा। फिर भी मैं कहूंगा कि आप एग्जेम्पलरी को अच्छी चीजों के लिए ही ज्यादा इस्तेमाल करें। Read out the first example. It says, when my father retired from his company after 40 years of employment। जब मेरे पिताजी 40 साल की सेवा देने के बाद अपनी कंपनी से रिटायर हुए, he received a gold watch। उनको एक गोल्ड वॉच दी गई। क्यों दी गई? For his exemplary service। बहुत ही उत्कृष्ट कार्यों के लिए, उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उनको ये गोल्ड वॉच दी गई। अक्सर जब कोई सर्विस बहुत अच्छी देता है तो 80 डूवर सर्विस कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द ओल्डर बॉयज एग्जेम्पलरी बिहेवियर हैड अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन द यंगर वन। बड़े भाई का जो व्यवहार था, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसकी वजह से इसका सकारात्मक असर पड़ा छोटे वाले भाई पर। एग्जेम्पलरी बिहेवियर का बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ा छोटे वाले भाई पर। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में एग्जेम्पलरी का को पॉजिटिव नेचर में रखा है मैंने। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, दीज रॉन्ग डूवर्स बोलते हैं उन लोगों को जो गलत कार्य करते हो, शैल बी अवॉर्डेड विद एग्जेम्पलरी सेंटेंसेस मतलब सजा। और जब भी कभी किसी को सजा दी जाती है गुनाह करने के लिए, तो उसके लिए जो वर्ब यूज की जाती है, इट इज अवॉर्ड। याद रखें आप इन छोटी छोटी चीजों को, है ना। तो ये जो गलत करने वाले गुनहगार लोग हैं, इन्हें एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स दी जानी चाहिए, इन्हें बहुत ही ज्यादा कठोर सजा दी जानी चाहिए, so as to deter other potential offenders। potential offenders का मतलब है वो लोग जो गुनाह कर सकते हैं, गुनाह करने में सक्षम है। deter करने का मतलब है डराना, रोकना, है ना। इन लोगों को बहुत ही कठोर दंड दिया जाना चाहिए, ताकि कोई और लोग जो हैं ऐसे क्राइम को करने से पहले 10 दफा सोचें। सिमिलर वर्ड्स हैं कुछ मेरे पास, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सीलेंट, कमेंडेबल, है ना। एमुलेटिव, एमुलेट से बना, एमुलेट करने का मतलब है किसी की नकल उतारना, अनुकरण करना, पग चिन्हों पर चलना, तो उसी से एमुलेटिव बन गया। प्रेज वर्दी हो गया। ये सारे वर्ड्स पॉजिटिव हो गए। अब डेटरेंट, मॉनिटरी और सीवियर, कठोर दंड के लिए। डेटर से डेटरेंट बन जाएगा। मॉनिटरी का मतलब है जहां पर पनिश दिया जाए, एक तरीके से, है ना, पनिशमेंट की दी जाए। सीवियर बहुत ही कठोर को कहा जा सकता है। तो ये था आज के सेशन का सेकंड लास्ट वर्ड, एग्जेम्पलरी, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा, खास तौर पे इतना अच्छा कि उसका एक एग्जाम्पल दिया जा सके। नेमोनिक्स की हेल्प लीजिए, एग्जेम्पलरी को एग्जाम्पल से रिलेट कर लीजिए। उतनी अच्छी चीजें जिनका एग्जाम्पल दिया जा सकता है दूसरे लोगों को समझाने के लिए, प्रेरित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और लास्ट वर्ड को पढ़ते हैं। Given are the words that we are going to study in this session. First one is pamper. Pamper ये एक verb है। दूसरा word है vivid. Vivid is a very important word and it is an adjective. Third word जो हमने लिया है for this session, it is perpetrate, जो कि एक verb है। Second last word है exemplary, which is an adjective। और जो last word होगा आज के session का, वो होगा placate। placate भी एक verb है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बारी बारी से इन सारे words का meaning, इनके dedicated uses और जो भी पॉसिबल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं उनको भी पढ़ेंगे।
ये था आज का सेशन जिसमें मैंने आपको अपनी तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ाए। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे मैंने इसलिए बोले कि वैसे तो गिनती में वर्ड्स 5 ही हैं, पर हर वर्ड्स के अगेंस्ट मैंने आपको बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिए, साथ ही साथ जो एग्जाम्पल्स रखे उन एग्जाम्पल्स में बहुत बार मैंने अच्छे अच्छे वर्ड्स रखे। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपको पढ़ाए। कैसा लगा आप सभी को ये सेशन मुझे ज़रूर बताएं। और हर सेशन के जैसे इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मालूम है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।